अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। ओम शांति। अंतर मन का वेलकम त्रिमूर्ति फरिश्तों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। देखो तीनों फरिश्तों को भाई और बहनों हाथ ऊंचा करके इनका स्वागत करो। अपने ही देश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ जी पधारो हमारे देश। तो भले आपका तो है ही है, लेकिन क्योंकि इस वक्त आप पराये देश इटली से बोल रहे हैं, तो भारत भूमि पर वर्चुअली साइंस ने भी कैसे कमाल की है, तो वर्चुअली आप पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे साथियों, कई दिनों से बलजीत बहन जी हमारी डेली इस प्रोग्राम में शामिल भी होती है और हर रोज भिन्न भिन्न वक्ताओं के अनुभव सुनती है। लेकिन आज ये भी एक सुअवसर है कि हम आज बलजीत बहन का अनुभव सुनने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चे भी कुछ शेयर करेंगे साथ साथ, और बच्चों की भी अपनी विशेषता है। तो आज त्रिमूर्ति का अनुभव हमें सुनने का सुनहरा अवसर है। तो भले आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन जी की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बलजीत बहन भले आप अपना अनुभव शेयर करना शुरू करें और बच्चे भी फिर शेयर करें, हम उनकी जुबान में भी सुनना चाहेंगे। सबको पहले ओम शांति। पूरे इटली ईश्वरीय परिवार की तरफ से सभी भारतवासियों को और जो सभी सुन रहे हैं, दिल से सभी बाबा के चैतन्य रूहानी फूलों के बगीचे को ये गुलदस्ता हमारी तरफ से है सभी को। थैंक यू और कोटि कोटि नमन। और भाई जी ने जो मुझ आत्मा को जो इतना बड़ा चांस दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ भाई जी आपका। और ये कहना चाहती हूँ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हमें बहुत अच्छी ABCD सिखाई है। जैसे पहले थोड़ा सा बाबा का आह्वान कर लूं। बाबा ने कहा है A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो बाबा के कुछ महावाक्य मूल्यों में से लिखे है, मेरा दिल है थोड़ा सा बाबा के लिए बोल दूं। ब्रह्मा बाबा का जीवन इतना महान था कि दूसरी दुनिया, सारी दुनिया बाबा को याद करती है। अपने शिव बाबा, बाबा की विशेषताओं का जितना गायन किया जाए उतना कम है। बाबा के कुछ महावाक्य हैं। परम पिता परमात्मा के, सुख दो सुख लो, तो हिम्मत का एक कदम बढ़ा, मैं 1000 कदम आऊंगा। मेरी श्रीमत पर तू चलकर तो देख, तुझे श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञाता ना बना दूं तो कहना। मेरे स्वरूप का चिंतन करके तो देख, तुझे कीमती हीरा ना बना दूं तो कहना। मेरा गीता ज्ञान जन जन को सुना के देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। मेरे कदमों पर कदम रख कर तो देख, तुझे पद्मा पदम भाग्यशाली ना बना दूं तो कहना। तू ज्ञान रत्नों का दान देकर तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, तुझे पूजनीय ना बना दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तुझे मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, उसे अमृत वचन ना बना दूं तो कहना। मुझे अपनी नैया का खवैया बना के तो देख, विश्व सागर से पार ना लगा दूं तो कहना। तू एक जन्म मेरा बनकर तो देख, जन्म जन्मांतर तेरा साथी ना बनूं तो कहना। मेरे कार्य में धन लगाकर तो देख, कुबेर के भंडार का मालिक ना बना दूं तो कहना। मेरे हाथ में अपना हाथ देके तो देख, तुझे अमूल्य रतन ना बना दूं तो कहना। तू मन बुद्धि का समर्पण करके तो देख, तेरे भाग्य का द्वार ना खोल दूं तो कहना। तू मेरे लिए प्रेम के आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में उमंग उत्साह ना भर दूं तो कहना।
तू राजयोग को विधि पूर्वक अपना के तो देख, तुझे सिद्धि स्वरूप ना बना दूं तो कहना। तू इस संसार से नष्ट मोहा बन कर तो देख, तुझे अव्यक्त फरिश्ता ना बना दूं तो कहना। तू साक्षी दृष्टा होकर हर कर्म को देख, तुझे कर्म बंधनों से ना छुड़ा दूं तो कहना। तू मन वचन कर्म से पवित्र बनकर तो देख, तुझे वरदानी महादानी ना बना दूं तो कहना। तू मेरे हर फरमान का पालन करके तो देख, तेरे सारे अरमान पूरे ना कर दूं तो कहना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है, वो अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं, और अगर बहुत अच्छे शब्द हो तो उनकी तो एनर्जी भी बहुत ऊंची होती है। ओम शांति। अब मैं अपना शुरू करती हूँ कि हमने सबसे पहले, फिर अब शुरू करते हैं, फिर आप ये बच्चे आपको सुनाते हैं जो मैंने किया कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि मैं भक्ति में बहुत करती थी भक्ति पहले से, क्योंकि मदर भक्ति करते तो इसलिए वो थोड़ा है ब्लड में काफी ज्यादा। कि भक्ति कैसे था कि मैं आपको बताती थी, मैं इससे भक्ति करती थी कि सैटरडे के भी व्रत रखती थी, फिर संडे को आपने सुना होगा चंडीगढ़ में जयंती देवी का मंदिर है, 300-400 पौड़ी है, उस पे 1 साल लगातार दंडोत की है, दंडोत जो लेट के करते हैं। और फिर मंडे के भी व्रत रखती थी शिव के, क्योंकि शुरू से ही कुदरती शिव को ज्यादा प्यार करती थी। तो फिर ऐसे फिर मंदिर भी साफ करना, गुरुद्वारा भी साफ करना, सुखड़ी साहब के पाठ भी करती थी, एक 1.5 घंटा उसको भी लग जाता था। इस तरह भक्ति का बहुत ज्यादा ही शौक था और करती रहती थी भक्ति। फिर 2002 में कुदरती बाबा की तरफ से इटली आना हुआ, तो इटली में आने का प्रोग्राम बना। फिर जैसे आपको पता सब कुछ चलता है, जो हमारा होता है ड्रामा का पार्ट वो चलता रहा। फिर ऐसे सब होता रहा। इटली में भी आके गुरुद्वारा नजदीक था, यहाँ पे जहां हम थे वहां सेंटर नजदीक, उस समय नहीं जानते थे बाबा को पहले, तो गुरुद्वारा नजदीक था, वहां भी मैंने कोई 5-6 बारी दंडोत की थी। फिर 2 महीने के बाद इटली में हमें जॉब जो है वो मिल गई थी। फिर उसके बाद जैसे होता है लड़कियों का शादी के लिए, तो मदर ने मेरे पूछा कि अगर लड़का कोई है इटली में, क्योंकि मैं अकेली आई थी इटली में, पेरेंट्स सारे पीछे रहते हैं, मामा जी हैं एक नॉर्वे, उनके थ्रू आए थे। तो क्योंकि शुरू से भक्ति थी तो इस तरफ कोई ऐसी बात नहीं थी, तो मेरा दिल था कि वैसे भी जो माँ पसंद करे शादी उससे ही करनी। और ये भी था कि शिव को मानती थी, तो शिव को जब मानती थी तो यही कहती थी कि जैसे आप हो मुझे वैसा लड़का चाहिए, कि ना कुछ खाता पीता हो और जो शिव को ही मानता हो। तो वैसे ही माता ने उधर इंडिया देखा लड़का, तो ये भी शिव को ही मानते थे, और उधर से बाबा का वही है, ये कुछ भी नहीं खाते पीते थे और पढ़े लिखे हैं, मतलब खाते पीते भी कुछ नहीं थे। यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में 3 डिग्री और लेक्चरर थे वहां पे। तो फिर लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस था कि ये हिंदू सैनी थे, हम सिख सैनी थे। तो लेकिन मदर थे तो उनको मेरी नेचर का थोड़ा पता था कि ये बाबा ने जो शरीर दिया है वो लड़कों मतलब कि लड़कियों जैसा, लेकिन जो सारी थिंकिंग है एक्टिविटीज है लड़कों जैसी थी शुरू से। तो फिर माता ने पूछा कि ठीक है, मैंने बस एक बार बोला हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए था कि जो ना कुछ खाता पीता हो, गुण मतलब अच्छे हो, सब कुछ ठीक हो। तो फिर आपको पता है पेरेंट्स तो वो पत्री भी मिलाते हैं थोड़ा, तो मम्मी ने जिसमें मिलाई थी उसने भी बोला था कि सब गुण मिलते हैं, सिर्फ एक नहीं मिलता, गुस्से वाला। मेरे अंदर थोड़ा गुस्सा ज्यादा था वैसे बोल तो, क्योंकि बाबा ने तो पता नहीं कैसे बाजू पकड़ी है कोई ना कोई तो देखा। तो फिर बाकी सारे उन्होंने कहा गुण मिलते हैं तुम्हारी, चलो शादी होगी 2005 में। तो फिर उसके बाद ये भी शिव को मानते थे कुदरती मैं भी। तो पहले जिस इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाते थे वहां एक लड़की थी, उन्होंने बाबा की फोटो दी थी, वो बीके थी लड़की, वो जो कृष्ण जी के ऊपर वो बना होता है। फिर वो हमारे तो जहाँ मेरा पेका घर है उसके साथ में सेंटर है दीदियों का। तो सिर्फ मेरी जब शादी हुई थी दीदियों ने मेरे घर में आके क्लास करवाई थी। तो मदर भी अभी तो उनको ऐसे ही करते थे ट्रीट, जैसे भक्ति मार्ग में नहीं करते वैसे। तो वो कुदरती फिर मैं बाहर आ गई, तो ये इन्होंने फिर 1 हफ्ते का दीदियों के साथ कोर्स किया। फिर ये मधुबन भी गए, तो उस समय दादी प्रकाश मणि जी थे, उनको भी मिले हुए ये। फिर बस ऐसे जैसे ड्रामा का पार्ट चलता रहा। फिर ये इटली आए, ये आए 2007 में इटली।
तो फिर जब वो इटली आए तो धीरे धीरे जैसे ये करते थे, बाबा की चीजें वगैरह सब लेके आए, लेकिन उस समय अभी धीरे धीरे शुरू ही हुआ था, जैसे आपको पता बाबा थोड़ा 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 अंश डालता है। तो चलो ये थोड़ा योग ज्यादा लगाते थे, इनकी बुद्धि भी अच्छी तरह क्लियर कट है, सही बताऊं मेरा तो चलो भी खिसक भी जाती है, लेकिन ये काफी अच्छी और पॉजिटिव थिंकिंग बाबा ने जैसे मांगे थे, बाबा ने वैसा ही वो किया। तो फिर सारा चलता रहा जैसे सिस्टम चलता है। तो 2007 में सारा भी 2007 में ये बेटी हुई थी। तो बाबा ने बेटी भी चलो अपनी तरफ से बनी बनाई, जैसे बच्चे बाबा के ही हैं, तो क्योंकि घर का वही माहौल था, तो ये धीरे धीरे फिर और भी ज्यादा मतलब मेरे अंदर बाबा का ये करना वो करना। फिर उस समय सेंटर तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे बाबा की होने लग गया करो। फिर मैंने सबसे पहले शुरू किया था 2000 में शीलू दीदी की जो मेडिटेशन कमेंट्रीज थी, और उषा दीदी की भी थी। ऐसे धीरे धीरे फिर 2008 9 1.5 साल की थी, फिर हमें मधु इंडिया से दीदियों को कांटेक्ट करते थे, जब यहाँ से इंडिया जाते थे ना, फिर वो मधुबन का हमारा प्रोग्राम पहले फिक्स कर लेते थे। फिर 1.5 साल की थी, फिर मधुबन गए थे। फिर दादी जी को ये फिर मिले हुए हैं, दादी जानकी जी को, उनके रूम में जाके दीदियां वो कर लेते थे। फिर आपका ऐसे धीरे धीरे चलो जो ड्रामा का पार्ट था वो बाबा ने हमें शुरू कर दिया। फिर 2000 ऐसे चलता रहा धीरे धीरे। फिर शीलू दीदी का हो गया, उषा दीदी का हो गया घर में ऐसे। लेकिन हम जहाँ यहाँ रहते हैं ना, हम रहते हैं रजुमिलिया, रोमा से 5 घंटे का रास्ता जैसे दिल्ली का होता है। तो हमारे इधर हमें कोई सेंटर नहीं था, कोई बाबा का बच्चा नहीं था, लेकिन वो बाबा ने बीज तो डाला, लेकिन वो होता था कुछ करें कुछ करें। फिर ऐसे ये कमेंट्री सुननी, फिर ऐसे चलो चलता रहा। मैं कहती भी थी बाबा पीछे मिलो, यहाँ ना कोई बीके का सेंटर है ना कोई बच्चा है। कई बार बहुत ज्यादा जैसे दिल करता था। तो फिर चलो चलता रहा ड्रामा का पार्ट। फिर 2011 में शिवम जैसे गर्भ में ही था, तो उस समय और भी ज्यादा जैसे होता ना कि बहुत ही ज्यादा मुझे होने लग गया कि दिल करे बाबा का ये भी करूं ये भी करूं, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आती थी, मैं सच्ची बताऊं तो। एक पहला बार चांस है जिंदगी का कि मुझे वैसे कभी साक्षात्कार कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस समय पहली बार हुआ था। एक बाबा की फोटो होती थी, मतलब कि वो है भी है मेरे आई थिंक। उस समय पहली बार बाबा ने जो पगड़ी बांधी हुई है, पगड़ी बांधी, उसमें एक चिट्टे कपड़े में चीज इसको लपेट के ना, मतलब कि मुझे उस समय नहीं पता था, लपेट के ऐसे मुझे दिया। वो मेरे सपने में आए थे, लेकिन मतलब सच्ची बताऊं इतना नहीं था पता। तो फिर ऐसे होता रहा। फिर मेरे को और भी ज्यादा होने लग गया कि ये क्या होता है, कि मुझे कुछ समझ, क्योंकि हमारे पास ऐसा था कि बड़े बहन भाइयों से दीदियों से पालना, अव्यक्त बाप दादा ने कहीं हमें पालना दी है। तो फिर कुछ समझ, फिर और भी ज्यादा हो गया। फिर हमने कहा 2011 में, फिर जब ये हुआ मैंने कहा बाबा इतना कुछ करते हो, लेकिन मुझे सेंटर दीदियों की कैसे मैं कुछ करूं। फिर 2000 जैसे 11 में दिसंबर में हुआ, 20 दिसंबर को, तो मतलब कि फिर फरवरी में ललिता दीदी हमें मिले। फरवरी में ललिता दीदी इटली से हर माह में ना 2-3 माह के बाद दीदी यहाँ पे आते थे, क्योंकि हिंदी का वो करने ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे सभी इटालियन थे ना, तो दीदी ने हमारी इस ग्रुप को सभी को इकट्ठा किया, तो दीदी आते थे। तो फिर ऐसे से धीरे धीरे जैसे बाबा ने पता करवा, नेट पे ढूंढने लगी कोई सेंटर, ये वो ब्लोनिया से पता लगा। तो ब्लोनिया ने कहा ऐसे हिंदी टीचर आते हैं ललिता दीदी। फिर वो उन्होंने किसी के उसमें शुरू किया था, दीदी को मिले। तो 2012 में फिर आप कहें कि ऐसे बाबा ने शुरू हो गया, बस बाबा का मिलना, सेंटर भी मिल गया, सारा कुछ। तो फिर ललिता दीदी आएंगे। फिर उसके बाद हम 2012 में जैसे हुआ, तो पहले हम किराए के घर पे रहते थे। तो बाबा ने फिर 2012 में घर ढूंढना भी शुरू कर दिया। बाबा ने साल लग गया हमें घर ढूंढते ढूंढते। फिर 2013 में मार्च में ये घर हमें मिल गया था। तो देखो बाबा का चमत्कार, क्योंकि इतना तो वो नहीं था। तो 2013 में ये घर में अभी रिनोवेशन कर रहे थे, मतलब कि चलो सब कुछ एंटर करना तो अच्छा करके, क्योंकि मेरा दिल था जो घर लेंगे ना, जब किराए पे घर पे थी तभी दिल था कि घर लेना, वहां बाबा का रूम होगा, ये करूंगी वो देखती रहती थी ना ऐसे। तो कुछ बातें फिर सूरज भाई की भी ज्यादातर मैंने सुननी शुरू कर दी। तो फिर घर लिया, तो वो जैसे पता ही होता बाबा को बच्चों के दिल की बात, तो कुदरती दीदी आए हुए थे ब्लोनिया सेंटर, और योगेश भाई थे जो तुर्की वाले। तो मैंने वैसे दीदी को हमने बोला दीदी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे, दीदी कहते हैं कि
क्योंकि हमने इतनी पालना अच्छी तरह किसी की ली नहीं थी, तो ना फिर माँ भी दूर है, सब बहुत दूर है। तो फिर दीदी कहते चलो हम मतलब ओपनिंग के लिए ना दीदी को बुलाए देखें। तो इस घर की जो ओपनिंग है ना, वो योगेश भाई और ललिता दीदी ने कर रखी है। वो आए उस रूम में, उन्होंने ऐसे कभी काम चल रहा था लेकिन फिर भी बैठ के योग लगाया, सारा कुछ किया। तो वो बात है ना कि जैसा कोई पावरफुल आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं आई हो, बीज डाला हो, फिर तो आपको पता ही है, फिर वैसा ही शुरू हो जाता है बाबा के घर का सारा सिस्टम। तो फिर ऐसा शुरू हुआ कि फिर 2013 में जैसे वो फिर चल लेके करके, फिर 13 के बाद धीरे धीरे घर सेट किया, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो बाबा का शुक्र है, जब से इटली में आई थी काम करती थी। और पहले ये छोटे स्कूल जाते थे, जैसे आंगनवाड़ी आप लोग कहते हैं, यहाँ पे जीलो कहते हैं, ये 9 महीने से जाते थे। और फिर पहले तो 4-5 बजे तक रहते थे। फिर जब इस घर में आए, क्योंकि ये स्कूल में जाने लग गए, शिवम फर्स्ट में जाता था और सारा 4th में, कि 4 साल का डिफरेंस था ना, तो बाबा के सिर पे छोड़ के जाती थी। 1 से 3 आके लंच दे देती थी, 5 बजे तक फिर काम करती थी ना, 5 साढ़े 5 बजे तक। फिर वो बीज तो ऐसा डाला हुआ था कि दिमाग में बाबा का ही घूमता रहता था। बाबा को ये कहती थी, ये बच्चे तेरे को ही छोड़ के जाती हूँ, और बाकी अकेले रहते थे, ये देखो। फिर उसके बाद जैसे ड्रामा का पार्ट है वो शुरू होने लगा। फिर दिल किया कि बाबा का रूम सेट कर लिया, बड़ा अच्छा कारपेट बिछाया, सब कुछ बाबा का अलग से रूम काफी। फिर शाम को आती थी ना, तो पहले तो सुबह का योग मुरली नहीं होता था, शाम को आती थी, बस दिमाग में था इनको कुछ बाबा का, एक खाना खुना बना के 1 घंटा बाबा के रूम में बैठ जाती थी। वो सूरज भाई की क्लासेस सुनती थी। सूरज भाई ने वो 7-8 लाइनें जो पक्की करते हैं ना, वो मैंने लिख ली। फिर इनको पहले तो भी बच्चे हैं, तोते की तरह रटानी शुरू कर दी, क्योंकि लेके बैठती थी ना बाबा के रूम में। क्योंकि मेरा दिल था कि एक तो यूरोप में रहती हूँ, कोई फैमिली साथ में नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं साथ, स्कूल जाते हैं, क्योंकि बाबा इनके साथ रहेगा, माँ तो नहीं ना रहेगी। तो 1 साल ऐसे धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस की। फिर 2015 में आप कहें कि फिर धीरे धीरे हाँ ऐसे होता रहा। फिर 2015 की 16 में फिर हम मधुबन भी गए थे। फिर मधुबन गए हम लोग। फिर सारा मतलब कि फिर सारा ने जो लाइनें वो सूरज भाई की हम डेली याद करते थे, डेली बिन नागा मैंने इनको बोलना शाम को जो बोलती थी वो, फिर वो दीदी ने दादी जानकी जी से हमारी अपॉइंटमेंट ली हुई थी। फिर इसने वो लाइनें दादी जानकी जी को जाके सुनाई। फिर जब शाम को क्लास थी डायमंड हॉल में, तो दादी जानकी जी ने बोला वो लड़की स्टेज पर आए जिसने मुझे मेरे रूम में आके बाबा के महावाक्य सुनाए थे। तो हमने तो कभी आज तक स्टेज कभी कभी लाइफ में नहीं, यहाँ भी इन बच्चों ने कभी स्टेज तो किया ही नहीं है। और मैंने कहा बाबा ये मेरे लिए तो चमत्कार था, क्योंकि ना दादी जी ने कुछ बोला सबके सामने डायमंड हॉल में, आप देखो कितने लोग होते हैं। तो मेरा तो आप सोचा माँ का क्या। तो मैंने कहा चलो बाबा बाबा फिर। और सबसे अच्छी बात है ये घबराई नहीं है, ये आई थिंक 6-7 साल की होगी, लेकिन ये भी घबराई को नहीं है। दादी जी ने बुलाया, ये बड़ी खुश होके गई वहां पे। तो इसने जो लाइनें वो याद कर रखी थी, ऐसे जो बोलते थे, इसने सबके सामने जाके बोल दी। तो फिर वहां से और भी हमारा बीज बढ़ गया। फिर आई, फिर जैसे फिर उसके बाद बाबा की टचिंग आती रही। साक्षात्कार वैसे कुछ नहीं हुआ, वो शिवम के टाइम हुआ। उसके बाद ना जैसे धीरे 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 टचिंग जैसे बाबा देते हैं। फिर ये टचिंग आई कि मैं हिंदी में, मेरा बाबा सूरज भाई कहते थे ऐसा लिखा करो, ऐसे होते हैं, और पुरुषार्थ करना है तो ऐसे करो। तो मैंने कहा शिवम तो अभी छोटा था, सारा के साथ देखती हूँ। मैंने हिंदी में मेरा बाबा लिखना शुरू कर दिया। सारा को कहा थोड़ा सा लिख ले, ये अच्छी है, नाइस है, शुरू से दोनों बच्चे। तो इसने कहा ठीक है, इसने भी हिंदी में मेरा बाबा लिखना शुरू कर दिया। तो 2016 से फिर हिंदी में मेरा बाबा, पहले थोड़ी देर इसको प्रैक्टिस की, लेकिन इसने जल्दी लैंग्वेज कैच कर लेती है। फिर इसने मेरा बाबा लिखना शुरू किया। शिवम को फिर 2000, फिर मेरे माइंड ने क्या, शिवम को 2017 में फिर हाथ से पकड़ के मेरा बाबा लिखाया। फिर उसके बाद मैंने कहा ऐसे, फिर जैसे फिर टचिंग आई। अच्छा फिर हुआ, वो सूरज भाई कहते भोग भी लगाया करो, दूध पानी का, बच्चों के ऊपर ऐसे वातावरण होता है। फिर आइडिया आया, फिर मैंने कहा दूध पानी का तो अगर बच्चों को दूंगी तो गिराएंगे। फिर शिवम की ड्यूटी लगा दी, दूध और पानी का यहाँ बंद बॉक्स होते हैं ना, मैंने कहा एक एक डेली का। शिवम शाम को दूध पानी लगाएगा, सारा फ्रूट का भोग लगाएगी बाबा की प्लेट छूटे। फिर ये भी शुरू हो गया सिस्टम। फिर जो ऐसे हमने धीरे धीरे कह लें आपकी, हमारी जो स्टेप बाय स्टेप है ना बाबा, ऐसे हमें चढ़ाता रहा। अच्छा ये भी फिर शुरू हो गया। फिर उसके बाद कह ले मेरा बाबा भी लिखना शुरू कर दिया, दूध पानी का, फ्रूट का भी भोग लगना शुरू कर दिया।
और वो जो फिर हम लाइनें बोलते थे वो फिर मेरे एक दिन ध्यान में आया, फिर मैंने सूरज भाई की क्लासेस सुनते थे, वो कहते अगर आप लोग 5 टाइम योग लगाया करें घर में तो कितना अच्छा होगा। तो मैंने कहा 5 टाइम इन पे मेहनत करती हूँ थोड़ी सी। बाबा ने किया जी, फिर प्यार से पिच पिच करके जैसे माँ करती है, फिर इनको 5 टाइम घर में योग लगाना शुरू करवाया। 2 साल 3 साल तो आप कहें थोड़ा, वो थोड़ा नहीं, मतलब क्योंकि काम से भी आना फिर, लेकिन इनका करना जरूरी क्यों, क्योंकि यूरोप में रहती थी, सबका ध्यान भी मेरे ऊपर था कि क्योंकि आपको पता है इंडिया में कहते हैं ना कि देखेंगे इसके बच्चे कैसे निकलते हैं, यूरोप में आपको पता है सबकी कैसे कैसे व्यूज होते हैं। तो मेरा था कि कोई ये ना कहे कि माँ ने सारी जिंदगी काम ही किया, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो क्योंकि पूरी फैमिली में कुछ सादगी कह लो सिर्फ बाबा ने मुझे ही दी है, सभी थोड़े तो फिर थोड़ा सा मुझे कर बाबा ने दिखाना था, तो थोड़ा आपको पता मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर ऐसे किया 5 टाइम। फिर ये सुबह जैसे अब उठते भी है, अब तक रूटीन है, 2-3 साल चलता रहा। सुबह उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, ब्रश करते हैं, सीधा बाबा के रूम में, दिन ना का कोई वो नहीं है कि पहले खाएंगे पिएंगे, सीधा बाबा के रूम में। फिर ड्रेस चेंज करेंगे, फिर आते हैं स्कूल से, ये शिवम आता है 1 बजे, सारा आती है 2 बजे, तो आते 2:30 बजे फिक्स है, फिर इन्होंने योग लगाना है। वो जो बाबा की 7-8 लाइनें है ना जो उच्चारण करते हैं वो करेंगे। फिर 5:30 बजे टाइम देखते हैं, 1-2 मिनट ऊपर हो गया, इनको पता कि ना हुआ तो हमारी माँ ने तो हमें छोड़ना को नहीं है, फिर भाग के जाते हैं। फिर 6 बजे फिर ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जैसे इस ड्यूटी लगा रखी है बाबा का रूम साफ करने की भी बारी, फिर बाबा ने कहा रूम भी इनसे साफ करवा, जैसे एक दिन ख्याल आया। फिर मैंने कैलेंडर लगा रखा है, एक दिन सारा की ड्यूटी, एक दिन शिवम की ड्यूटी। बाबा का रूम साफ करते हैं प्रॉपर झाड़ू के साथ। तो फिर पहले रूम साफ करेंगे, फिर मेरा बाबा लिखेंगे, फिर जो जो अपनी ड्यूटी है इनकी भोग लगाएंगे। फिर 2018 में हम इंग्लैंड गए थे, क्योंकि दिल था, मैंने कहा बाबा मिनी मधुबन भी दिखा दो ना, तो अपने मधुबन तक घुमा दिया। ऐसे बाबा से दिल से सब बाबा ने पूरा किया, क्योंकि कभी मुझे बाबा में संशय कभी नहीं हुआ, सच्ची बताऊं तो। फिर गए वहां पे, तो वहां ना ऐसे मुरली पढ़ाते थे, ललिता दीदी हमें लेके गए मिनी मधुबन में, क्योंकि दीदी के घर गए थे, क्योंकि बाबा हमारा तो बाबा के बच्चे ही हमारे। तो वहां गए तो मुरली पढ़ाते। फिर जैसे घर आई तो दिल हुआ कि मुरली क्यों नहीं इनको पढ़नी चाहिए। तो फिर अभी पहले उस दिन समय दिमाग में, हाँ मुरली प्रिंट करनी, क्योंकि कुदरती ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इंजीनियर भी है ना मेरे हस्बैंड, तो घर में कंप्यूटर प्रिंटर सब कुछ है। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मुरली प्रिंट करके वो करूं। तो मैंने ना इनको धीरे धीरे जैसे सिखाते हैं कि मुरली ऐसे आप लोग प्रिंट किया करें, मेरी भी क्या करो अपनी भी क्या करो। तो इन्होंने मेरी हिंदी में करनी शुरू कर दी, अपनी इटालियन में करनी शुरू कर दी। तो मुरली पढ़नी भी इन्होंने, बाबा का शुक्र, बहुत ज्यादा शुक्र है, मुरली पढ़नी शुरू कर दी। हम फिर 2019 टिल 20 तक, 20 के एंड 19 के एंड तक कह ले आप, 20 तक ही इटालियन में इंग्लिश प्रॉपर सॉरी इटालियन में मुरली पढ़ते थे। फिर हमने एक सिस्टम रखा था कि स्लोगन मुझे सुनाओगे और बीच में से एक पॉइंट निकाल के मुरली का आप लोग लिखोगे डायरी के ऊपर, और ये फिक्स है इनका। अच्छा ये भी हो गया। फिर 2020 में जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, तो वो लॉकडाउन में थोड़ा आप कहें बाबा के बच्चे सभी मिलने लग गए। तो दीदी ने ललिता दी ने बोला कि गीता, गौतमी दीदी के वो सिस्टर है ना गीता बहन, तो वो इंग्लिश में बच्चों को मुरली पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे इधर नजदीक कोई सेंटर नहीं है, दूर दूर सेंटर है, 1 घंटे का सेंटर है, वो भी ब्लोनिया जाके है। तो लेकिन दिल है कि चलो, जैसे मेरा दिल है कि इनको बाबा की इतनी अच्छी पालना मिले, क्योंकि ये बच्चे बाबा के ही हैं और बाबा ही इनको, बाबा को सौंप रखा है, कि मेरा दिल है कि ये मतलब कि। तो फिर आप सोचे कि मैंने नहीं, बाबा ने जो किया। तो फिर उसके बाद ये कहे मम्मा इंग्लिश में, इनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आज तक हमने भाई जी घर में ना कभी भी इटालियन टीवी नहीं लगाया, क्योंकि अच्छी, सबसे बड़ी अच्छी बात है अगर बाबा ने जो जीवन साथी भी अच्छा दिया हो ना, घर का माहौल, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि हस्बैंड काफी ज्यादा ये भी स्पिरिचुअल है और सादगी वाले, बहुत ही ज्यादा, जिससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ। क्योंकि अगर जो हमारे थोड़े से कहना थे, जो थोड़े सरदार मतलब होते हैं, वो पता खाते पीते भी है, वैसे भी दूसरे भी, तो इनकी जो ख्यालात है ना वो बहुत नाइस है, मतलब कि जो कोई भी देखे तो काफी सारे यहाँ भी वो करते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है। तो फिर इसके बाद
क्या हुआ कि इंग्लिश में इनको थोड़ा पहले दिन तो लगा कि, क्योंकि मुझे पता था कि इनको इंग्लिश आती है। तो आप कहे फिर दीदी कहते ऑनलाइन, मैंने कहा दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 दिन इनको थोड़ा लगा कि आती तो थी लेकिन यहाँ पे तो इटालियन पढ़ते हैं। तो मम्मा हमने ऐसे ऐसे, चलो बाबा ने देखो वो भी शुरू करवा दिया। अब ये आप कहो शाम को जैसे 6 से 7 अपना काम करते हैं सारा, बाबा का भोग लगाते हैं, मेरा बाबा लिखते हैं अपनी, फिर उसके बाद इंग्लिश की इनकी मुरली शुरू होगी। अब इंग्लिश में मुरली प्रिंट करते हैं, फिर अपनी पढ़ के स्लोगन याद करके लिख के, फिर ये आप क्या कहें कि 7 से 8 उधर इंग्लैंड में मुरली की क्लास अटेंड करते हैं। फिर ऐसे है कि बाबा ने ड्रामा में आप कहें कि धीरे 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 अंश जो है वो डालता डालता कि यहाँ तक हमें ले आया। फिर एक और भी था, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ एक काफी और भी अच्छी बातें हुई हैं कि जैसे जो 2-3 बाबा के जो एक्सपीरियंस हमें मिले कि ऐसा हुआ कि जैसे, और क्योंकि ऐसा अच्छा होता है क्योंकि अगर ऐसे हम बाबा को मानते हैं तो बाबा ने जैसे हमें 2-3 एक्सपीरियंस बताते हो। इन बच्चों के एक्सपीरियंस क्या हुआ, क्योंकि इनको है कि बाबा मतलब है, जैसे अभी जनवरी की बात है, सारा की नहीं सॉरी, सारा से छोटी एक क्लास है, उसका ना एक बच्चा गुम हो गया। गुम नहीं मतलब वो स्कूल में नहीं गया, उसकी माँ शाम को 5 बजे फोन व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए, वो बच्चा मिल नहीं रहा। तो सारा ही मम्मा उसका बच्चा गुम हो गया, वो मिल नहीं रहा। मैं कुदरती ना अव्यक्त मुरली पर वो कर रही थी तो पता नहीं सॉन्ग सुन रही थी, बाबा की प्रॉपर फोटो आ रखी थी, तो उस बच्चे की फोटो आई थी फोन के ऊपर। मैंने वैसे इनके सामने मैंने कहा बाबा ये बच्चे, ये भी घबरा गए ना, जैसे बच्चे को टेंशन हो जाती है, तो मैंने उसकी फोटो बाबा के आगे कर दी। मैंने कहा बाबा ये बच्चा मिल नहीं रहा, माँ इतनी परेशान है। तो जैसे बाबा की टचिंग आई, ये 10 मिनट बाद मिल जाएगा। ये दोनों पास में ही बैठे थे, शिवम। तो मैंने कहा देखना, बाबा ने बोला 10 मिनट बाद, ये इन्होंने सोचा वैसे ही कर रही है ये तो, कि मैंने कहा देखना बाबा ने बोला 10 मिनट बाद तुम देख, क्योंकि बच्चों को आपको पता है ऐसे वो करना होता है, क्योंकि हमारे इधर तो अच्छा आप मानोगे 5:07 पे शिवम पास बैठा, मैसेज आ गया, शिवम ऊंची ऊंची बोला दीदी वो बच्चा मिल गया, दीदी वो बच्चा मिल गया। लेकिन इतना अच्छा, मतलब आप सोचो, मतलब मेरे को अच्छा हुआ क्योंकि बाबा ने इनको कहा कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो बाबा, क्योंकि और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस एक बार, और दूसरा मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी गाड़ी भी चलाऊंगी, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि थोड़ी सी ना डरती थी, क्योंकि फादर के बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट हो रखे थे, बहुत ही ज्यादा। तो जब किसी से पूछते थे वो कहते थे 60-70 है, 60 जो भी है, तो चलाते धीरे थे लेकिन एक्सीडेंट थे, लेकिन आपका जैसे दिल के अंदर डर नहीं बैठा था। तो मैंने 2017 में फिर चलो बाबा ने हिम्मत दिलाई, फिर ये भी नहीं गाड़ी सीख चला, मैंने साल तो लगा दिया सीखते सीखते, लेकिन अब बाबा ने परफेक्ट बना दिया। तो जब अभी सीख रही थी तो इनकी गाड़ी लेके, मैं बड़ी है थोड़ी, वो लेके चलेगी, इनको बिठाया, अभी लाइसेंस भी घर पे सब कुछ। अच्छा वो अचानक ही ठीक, वो ठीक चला रहे मतलब आराम से, लेकिन पुलिस वालों ने रोक लिया मुझे। तो मैंने कहा अब तो मेरे पास लाइसेंस भी कौन है, तो मैं घर में भूल गई। तो उन्होंने रोका मेरे को, एकदम कोई बात नहीं। मैंने कहा सारा शिवम जल्दी बोलो शिव बाबा, इन्होंने ऐसे ही बोला। मैंने, उसने कहा गाड़ी में, वो कहता लाइसेंस, मैंने उसको झूठ नहीं बोला, मैंने कहा सच्ची बोलो तो घर भूला ही। कहता कहाँ पे, मैं कहा यहीं पे है। तो कहता जा चले जा आगे से, अपनी गाड़ी में रखा था। तो ये हुआ, और ये है कि जो हमारा पुरुषार्थ है, बाकी सबका हमारा जो है ये कि मैं इनके साथ, बाबा ने जो तीव्र पुरुषार्थ करवाया, एक तो मेरा बाबा लिखती हूँ, आप कहें कि 4 घंटे तो लग ही जाते हैं बाबा के पुरुषार्थ में, मेरा बाबा लिखती हूँ। फिर क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है कि ये नहीं, क्योंकि मुझे टीवी देखने का शौक नहीं, ज्यादा फोन करने का शौक नहीं, तो किसी ने कर लिया पीछे से भी इंडिया से तो ठीक है, नहीं किसी ने हालचाल पूछा तब भी ठीक है, क्योंकि बाबा की, मेरा भाई कई बार करता है, वो कहता है दीदी क्या बात है ठीक तो है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुझे नहीं पता मैं योग लगाती हूँ। कहता हाँ ओम शांति करती रहती है ना तो सारा दिन। तो इसलिए फिर ये कि जो मैं पुरुषार्थ करती हूँ, बाबा जो मुझ आत्मा से करवाते हैं, मेरा बाबा लिखती हूँ, फिर एक महान आत्मा लिखती हूँ, फिर वो जैसे सूरज भाई को, असल में सूरज भाई को थोड़ा ज्यादा वो करती हूँ ना, क्योंकि सूरज भाई का ये है कि थोड़ा बंदा चलता फिरता लगा रहता है। फिर मास्टर सर्व शक्तिमान 108 बारी लिखती हूँ, और मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी 1000 बारी करती हूँ,
और फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली पढ़ती भी हूँ, और उसके पॉइंट्स नहीं होते जैसे विचार सागर मंथन करना, हाँ जी वो भी करती हूँ। और एक ये था कि जो लॉकडाउन में अच्छा पुरुषार्थ, मेरे लिए लॉकडाउन काफी फायदेमंद रहा है जो ये करो, क्यों? क्योंकि इसमें बाबा ने काफी पुरुषार्थ बढ़ाया हमारा। क्योंकि ऐसे हुआ कि 2019 में ना पहले एकदम ख्याल आया जैसे कि ब्रोनिया सेंटर गई, दिल करने लगा सुबह का योग और मुरली होनी चाहिए, क्योंकि 25 सालों से काम कर रही थी। तो जैसे बंदे का धीरे धीरे, मैंने कहा नहीं है बहुत ज्यादा होने लग गया, बाबा का तो दिल करता है कि सुबह योग और मुरली रेगुलर हो, काफी दिल कर रहा था। तो ब्लोनिया सेंटर का 1 घंटे का रास्ता है, वहां राधा सिस्टर आए हुए थे। तो मैंने दीदी से बोला, दीदी ऐसे ऐसे दिल कर रहा है कि अगर हम इटली ऐसे इकट्ठे ग्रुप अगर बना ले, सुबह योग और मुरली करें। तो दीदी ने बोला हाँ ठीक है। तो फिर आपका एक लॉकडाउन से पहले ही इटली का ग्रुप बन गया, उसमें 2019 से ही ना बाबा ने मुरली और जो योग था ना वो हमारा जो था वो शुरू हो गया। फिर ऐसे चलता रहा, फिर एक टू मतलब धीरे धीरे फिर उसके बाद एक और था, मैंने बाबा को बोलती थी, मैंने कहा बाबा सबका, उस समय से मैं आपका सुनना शुरू किया था। तो मैंने कहा बाबा सभी कहते हैं हमें इस भाई बहन की पालना मिली है, हमें इसकी पालना मिली है, तो मेरे लिए ये बहुत लकी है कि मैंने कहा बाबा सभी ऐसे कहते हैं, कोई कहता है इसकी दृष्टि मिली है, कोई कहता है इसकी मिली है। तो ये वाकई मेरे बहुत ज्यादा चलता था, सच्ची बताऊं। आज जब आप लोग इतने वरिष्ठ बहन भाई मिले हो, बाबा ने सब विशेष मेरी पूरी कर दी। मैं कहती थी बाबा मुझे तो ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है। तो कभी कोई कहते थे तुम मधुबन वहां से वहां जाते हो, बड़ौदा से क्यों नहीं वहां जाते? मैंने कहा मेरे को तो कोई जानता भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी कहाँ पे? तो चलो वो शुरू हुआ। फिर 2000 मैंने कहा बाबा अब 2020 लॉकडाउन ऐसा हुआ ऑनलाइन, सब भाई बाबा ने कहा तेरी ये भी विश पूरी कर देता हूँ। सभी सभी आप जैसे सभी ईश्वरीय भाई बहन, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहन से सभी से मुलाकात होगी। तो हमें क्लासेस जैसे योगेश भाई ने भी ऑनलाइन क्लास कराई है, जूम प्रॉपर स्काइप किया, इटली ग्रुप को प्रॉपर। फिर सुदेश दीदी भी हो गए, फिर वो सरला दीदी थे जो रशिया वाले, उन्होंने भी करवाई है। फिर ये उषा दीदी हो गए, फिर जितने ये सुकांति बहन, इंदु बहन इंग्लैंड वाले, फिर जयंती बहन, और हमारे जो ललिता दीदी है ये तो जिंदाबाद, क्योंकि ललिता दीदी स्पोर्ट तो पता है थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि इतनी तो नॉलेज इतनी थी मेरे को। तो फिर सभी बहन भाई भी अच्छे हैं जो ईश्वरीय हमारे जो ग्रुप के सभी बहन भाई हैं, बहुत अच्छे और बड़े अच्छा संगठन है। तो ऐसे ऐसे बाबा ने, फिर रुपेश भाई है, सूरज भाई ने भी क्लास करवाई। फिर उसके बाद आप देखो जब हम सारा गई थी ना, जिस समय दादी जानकी जी को ये लाइनें सुनाई थी बाबा के महावाक्य, उस समय सूरज भाई भी हमें मिले थे ज्ञान सरोवर में ऊपर खाने के उसमें। तो सूरज भाई को बोला, मैंने कहा भाई जी जो आप हमें बताते हो ये सारा ने वो सीखी हुई है। तो कहते हमें सुनाओ। तो इसने भी वहां भी सुनाई। तो सूरज भाई जी ने मेरा डबल तीव्र पुरुषार्थ है ना, उन्होंने ग्रुप बना रखा है, उसमें भी नंबर हमारा ऐड हो रखा है। तो उसमें मेरे 200-300 बंदे हैं। तो उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। आज तक कभी क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे मैंने मुरली के, और आप मानो कि वो 2020 तो अच्छा लकी रहा, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ तो वो है ना बाबा का, मेरे लिए तो वही अविनाशी आपका ज्ञान के खजानों का साल रहा है। तो फिर उसमें क्वेश्चन आंसर मैंने करने शुरू कर दिया आपको। तो क्वेश्चन आंसर किए, तो क्वेश्चन आंसर भी अब रुपेश भाई से क्वेश्चन आंसर जो उसमें आते हैं हर उसमें डबल तीव्र पुरुषार्थ में वो भी हम लोग करते हैं। तो ये है थोड़ा सा, अगर आप कहते हैं शिवम और सारा भी आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे। जी, तो हाँ ये आपको इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता पड़ा? हाँ जी, इस प्रोग्राम की मैं ना आपको बोलती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, कुछ और तो करती हूँ, मेरा काम यही है, किचन में लैपटॉप रख लिया, सारा दिन बाबा का, आपको कह रही मैंने कोई किचन में काम खत्म किया, लैपटॉप का मतलब काम भी कर रही हूँ ना घर में, मेरे को किसी और यही काम है बस, सारा दिन बाबा बाबा बाबा। आप सोचो 11 बजे तक एक क्लास खत्म करती हूँ, दूसरी खत्म करती हूँ, क्योंकि 4 घंटे का मैंने अपना, आप बोले सोचे कि 4 घंटे का मैंने अपना एम बना रखा है डेली का, बाबा का लिखने पढ़ने का। मेरी इतनी कापियां ना, ये शिवम मेरे को बोलेगा मम्मा तू बाबा के होमवर्क के लिए लेट होगी ना आज, हमें तो बोलती तू तो लेट हो गई है। तो ये मैं सुनती थी आपका यूट्यूब के ऊपर डेली, तो मैं तभी तो करी देख बाबा मेरे को तो जैसे ये डॉक्टर साहब का, चंपा बहन का,
तो मैंने बाबा की वो डबल तीव्र पोशाक में बुक में क्वेश्चन आंसर हमें देते हैं, एक बार साकार मुरली में से, एक बार व्यक्त मुरली में से, एक बार बाबा की बुक में से। जैसे जीवन को पलटाने वाली बुक है, 3-in-1 बुक है, तो उसमें बाबा ने अपने आदि रत्न महारत्नों का दे रखा है। इनका भी था जो बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, एक ये भी थे और एक और भी भाई बहन, 2-3 भाई बहनों का ऐसे हो रखा। तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आपका मेरे बस में नहीं था क्योंकि जैसे सभी कहते हैं हमारी इससे पालना हुई, मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं बाबा से कहती थी कि मेरी तो अव्यक्त में आपने पालना किया, पता नहीं मुझे किससे मिलूंगी, कैसे कोई कहेगा, क्या कोई कहेगा। क्योंकि आपको मैं कहना चाहती हूँ, हमारे बाबा का शुक्र, करोड़ बारी शुक्र करना चाहूंगी बाबा का, कि क्योंकि घर का माहौल, खाना भी सात्विक है शुरू से ही, खाना भी हम शुरू से ही सात्विक है, ऐसा कोई नहीं है, सादा खाना बनाना आता है। ललिता दीदी जब आते थे तो इधर इस बाबा के इस घर में आते थे, तो दीदी देखते थे, मैं हंसती थी, मैं कहा दीदी दाल रोटी खाने वाले बंदे हैं, तो दीदी खुश होते थे, मुझे पता दीदी खुश होते थे, क्योंकि बाबा के बने बनाए ये अनन्य रत्न है। आप ये कहें बाबा ने मुझे निमित्त बनाया इन लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि मैं तो इतने लायक नहीं थी। ये तीनों पॉजिटिव थिंकिंग भी, आपको बताऊं, सात्विक भोजन भी इनकी लाइफ में, और आज तक कभी बर्गर हॉट डॉग ऐसी चीजें होती है ना, कभी कभी नहीं, आप मानोगे। और इस कभी नहीं कोक फांटा स्प्राइट ऐसी कोई बात नहीं। अपने इस घर में दाल रोटी खाने वाले हैं, ये पास्ता खाएंगे वो भी सादा, जैसे ऊपर फरमाह जो डाल ली, और दाल रोटी, सूखी रोटी खा लेते हैं, आप मानो हम सूखी रोटी खाने वाले हैं। तो मैं कई बार दीदी को कहती थी, दीदी हमारे घर में कोई आए तो वो कहे ये तो, क्योंकि इतना किसी के साथ, क्योंकि काम पे जाना काम पे आना, मेरा भी यही काम था, इनका भी यही काम है, कि इतना किसी के साथ बात है हेलो हाय, लेकिन किसी के घर ज्यादा वो नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नहीं किसी के घर का खाते, क्या किसी के घर आते जाते भी नहीं है। तो आप कैसे सुनती थी, तो इसलिए आप मिल गए, बड़े बड़े आदि रत्न महारत्न बाबा ने आपको भी मिला दिया ये मैं तो बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत ही ज्यादा, जो आपने एक मुझे बोलने का मौका दिया। मैं, आप सोचो, कल से बाबा को बोल रही, बाबा मेरे में तो कोई है नहीं ऐसा गुण, कोई कैसे, मैं तो पता नहीं जी, बाबा ने ये मंच क्रिएट ही आप जैसे विशेष छुपे हुए रत्नों के लिए क्रिएट किया है, क्योंकि मधुबन के महारथियों को तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बाबा के गुप्त रत्न पूरे विश्व में पड़े हैं, और वो सारे विश्व में छिपे हुए जो रत्न है उसको सामने लाने का ही समझो बाबा ने प्रोग्राम बनाया है। तो आप जैसे विशेष रत्न जो विशेष गुप्त रीति से पुरुषार्थ करते हैं, जो दुनिया नहीं जानती है, तो बहुत ही प्रेरणादायक आप सबके पुरुषार्थ की बातें होती है, और वो जब एक दूसरों को आदान प्रदान होता है ये अपनी बातों का अनुभव होगा, तो उससे स्वाभाविक तौर से पुरुषार्थ तीव्र होता है, और साथ साथ कई प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न भी इन सुनने से ही अनुभव एक दूसरे के क्लियर भी हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, हम बच्चों को भी सुनना चाहेंगे। हाँ जी, अभी पहले सारा बोलेगी, फिर शिवम बोलेगा, थोड़ा थोड़ा ये थोड़ी आपको हिंदी की ना। हाँ, सारा बोलेगी, अब सारा तो बोल। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति। मेरा शरीर का नाम सारा है, मैं 13 इयर्स की हूँ और मैं 8th क्लास में जाती हूँ, और मैं और शिवम बाबा को बचपन से जानते हैं। अभी ये आपको दोनों इकट्ठे सुनाएंगे, शिवम बोलेगा, शिवम बोल। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मेरा शरीर का नाम शिवम है और मैं 9 साल का हूँ। मैं 4th क्लास में जाता हूँ, और मैं तो दीदी हम 5 टाइम्स योग लाते हैं। और बाबा को कब से जानते हो? बचपन से। अभी बाबा के माँ वाक्य आपको सुनाएंगे दोनों। चलो दोनों बोलो, अभी बोलते हैं, देखना। बोलो पहले, बस तो बाबा के तो, हाँ इधर से। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं मास्टर सशक्तिमान आत्मा सफलता की मूर्त हूँ, बुद्धिवान हूँ, चरित्रवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, विजयी रतन हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ।
ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा लाडला बाबा सिकिरद बाबा दयालु बाबा कृपालु बाबा ओम शांति। बाबा हम आपके दिल में रहते हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं। बाबा अगर कोई गलती हुई तो माफ करना प्लीज बाबा। बाबा हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब कुछ आपका है बाबा। बस एक हमारे आप हो बाबा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वाह वाह वाह, आप न मिलते प्यारे बाबा हाल क्या होना था, आप न मिलते प्यारे बाबा हाल क्या होना था, भटकते रहते कांटों के जंगल में पार न होना था। तो वाह, यही आपकी दास्तान है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये सारा बिटिया इटालियन लैंग्वेज में कोई गीत गा सकती है? नहीं, इटालियन में ये म्यूजिक तो कौन ही आता, वैसे भी म्यूजिक तो इनको कौन ही आता, बस बाबा का ही आता है। जब बच्चा गा सकता है? नहीं गा भी नहीं। आपको ये वैसे दिखा देती हूँ जो ये लिखते हैं मेरा बाबा, ये देखें। अच्छा, हाँ, अच्छा, डेली लिखते हैं। ये शिवम लिखता है, क्योंकि शिवम थोड़ा ऐसे लिखता है। सारा जो है सारा ऐसे लिखती है, ये देखिए, ये लिखती है सारा, डेली डेट डाल के डेली लिखती है ना, डेट वाइज। वाह, हाँ जी, ये ऐसा कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, योग मुरली के पॉइंट ऐसे लिखते हैं ये लोग। जी जी जी। तो आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक है, आपने कैसे सुंदर पालना दी है बच्चों को, और बच्चे भी बनी बनाई मूरत है कहेंगे तो। लेकिन भाई चौथी आत्मा कहाँ है, पिताजी कहाँ है? वो जॉब पे गए हुए हैं। अच्छा, तो उनका का भी सौभाग्य होता तो अच्छा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो चंपा बहन। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ये घर गृहस्थ में रहने वालों का आज ये अनुभव सुना सबने कि घर गृहस्थ में रहते बच्चों को कैसे पालना देनी है और बच्चों को कैसे बाबा का बना के रखना है। हाँ जी, ये आपसे आपके अनुभव से सबने सीखा भी और अच्छा भी लगा कि बच्चे हैं फिर भी बाहर का भी कुछ नहीं खाते और घर में भी दाल रोटी खाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या है, माँ बाप तो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन बच्चों को भी बाहर का खाना अच्छा लगता है। हाँ जी, वो तो मजा आ जाती है बाहर का खाना मिले तो। लेकिन आपने इतनी धारणाएं बना के रखी है, बहुत अच्छा। और आपका अनुभव भी सुना। और अभी आप इंडिया में आओ तो बड़ौदा में जरूर आओ हमारे पास, सभी को लेके चारों। यहाँ जो 4 विधान में चलते हैं ना, उनको MBBS कहा जाता है। MBBS मियाँ बीबी बच्चे, हाँ जी, है ना? हाँ जी, तो MBBS बोला जाता है, सारा परिवार जो चलता है। और ललिता बहन ओम शांति। दीदी भी आप ना वो करो। और चंपा बहन एक और बात आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, इंडिया गए ना, तो मतलब कि 2019 में भी गए थे इंडिया। तो क्या हुआ, मेरी माँ ने ना, मेरी माँ ये फ्रूट ही खाती वहां किसी के हाथ का, कि वो तो खाते। तो मेरी माँ ने कहा, मैं अभी गई थी बाहर, तो मम्मी ने बोला तेरे को रोटी बना देती हूँ। कहती नहीं, रोटी मैं तेरे हाथ की नहीं खाऊंगी, रोटी मैं अपनी माँ के हाथ की खाऊंगी। जब मैं आई उसने मुझे कंप्लेन कर दी। वो कहती है तेरी, उसको सब गुस्सा लगा। तो मैं उनको क्या बोलूं, वो कहती कैसी बेटी है, कहती रोटी तेरे नानी माँ तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगी, रोटी तो मैं अपनी माँ के हाथ की खाऊंगी, अगर फ्रूट देना है तो तू दे दे। मतलब इतने पक्के हैं बाबा के बड़े बनाए। बाबा की मैं तो एक निमित्त बनी हूँ इनकी सेवा के लिए। सब मैं इनसे कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग है बहुत ज्यादा। अगर आप देखोगे सारा को बहुत, अगर मैं डांट भी देती हूँ फिर कहेगी अच्छा तेरा गुस्सा ठीक हो गया तो मैं तेरे से बात कर लूं। ये बाबा ने दिए, मैं तो कुछ नहीं थी जी। बहुत अच्छा। ललिता बहन जी ओम शांति।
ललिता बहन ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। तो कैसा गुलदस्ता निकाला है बाबा के लिए? कैसा हाँ बना बाबा गुलदस्ता किया है? बाबा के ये क्या है कि इटली में सेवा करने का टाइम टू टाइम जाना होता था, और कहीं न कहीं ऐसी आत्माएं इटली में छुपी हुई जो इंडिया से ज्ञान लिया है, लेकिन कोई सेंटर और हिंदी टीचर न होने के हिसाब से वो लोग जैसे लुके सुखे हो गए थे। लेकिन अभी बाबा ने सभी को इकट्ठा करके इतना मजबूत बना रहे हैं, इतना जैसे जैसे कोई शब्द ही नहीं बाबा के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम। और ये दोनों बच्चे तो आप नहीं मानेंगे बहन कि मैंने इतने छोटे से देखा है कि वो जो सारा है ने उसकी मम्मी है, ये मम्मी उसकी मम्मी नहीं, लेकिन सारा जब भी काम पर चली जाती थी तो ये दूध पिलाना, खिलाना, सुलाना सभी सारा करती थी। देखो तो और इटली इतना अच्छा है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, लेकिन सभी दूर दूर बहुत रहते हैं। और दूर दूर रहने के और एक तो भाषा का प्रॉब्लम, हम जावे और हमको तो हिंदी आवड़े, और जिसको इंग्लिश आती है वो उसका हम समझ सकते हैं, लेकिन इटालियन भाषा तो हमको आती भी नहीं है। इतने साल से जाते हैं फिर भी। बहुत अच्छा देश है। भाषा नहीं आती है? नहीं भाषा नहीं आती है, भाषण देना आता है। बाबा की भाषण देना आता है। भाषण। और उन लोगों का हमारा जॉब क्या था कि उन लोगों को जैसे कोई रिट्रीट होती थी ना, तो वहां जाकर के खाना बनाना, और उन लोगों को हमारा खाना, हमारी रोटी दाल सब बहुत अच्छा लगता था। और हमारी बलजीत बहन तो ऐसा स्टोर में काम करती थी जहां सब अनाज मिले, सब दाल चावल सब कुछ। तो हम यहाँ से उनको कह देते थे तो वो रेडी करके भेज देती थी। बादाम चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, कुछ भी। तो हमारे लिए सेज हो जाता था, उन लोगों के लिए ही सेज हो जाता था। तो बहुत अच्छा रहा। इसी साल में नहीं जा पाई, नहीं तो साल में 3-4 बार तो जाती ही थी, जैसे दूसरा घर समझ लो। हाँ जी। और चंपा बहन, ललिता दीदी को तो पता, दीदी आपको, दीदी को तो पता, सारा जब बचपन में थी ना, कई बार इसको बाबा का वो हुआ। एक बार का बताती हूँ, मतलब कि जैसे 5 बाबा के बुलोनिया सेंटर में ही जा रहे थे, दीदी मेरे साथ में ही थे। तो जैसे हम चुप करके बाबा के सॉन्ग लगा रहे हैं, जा रहे हैं, एक फैमिली और थी, चल रहे हैं, कोई मतलब कोई बात करता ही नहीं, कुदरती गाड़ी में हम लोग कुदरती नहीं बात करते। तो चलते चलते कहती, पापा वो बाबा। हम जाते जाते आप मानो एकदम मुझे हमें इतना शौक लगा ना, कि क्योंकि सभी अपने मूड में बैठे हैं, सॉन्ग चल रहा है। तो इसको बचपन से 1-2 बार इसने हमें कहा भी है कि वो जो वो मम्मा है ना लंबे लंबे बालों वाली, ये भी मुझे कई बार नजर आती है, कई बार मुझे बाबा नजर आते हैं। इसको बचपन से ही काफी ज्यादा, मतलब फिर बाबा ने मेरे को लग रहा है मेरे को चेंज करने के लिए आत्माओं को भेजा, क्योंकि थोड़ा गुस्सा ज्यादा था तो इसलिए। और मैं चंपा बहन और डॉक्टर साहब के लिए ये कहूंगी कि इटली में छोटा सा बाबा का चैतन्य रूहानी फूलों का गुलदस्ता है। इसमें हर एक फूल की तो एक तो अपनी विशेषता है, और सभी ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों को पूरी इटली ईश्वरीय परिवार की तरफ से इटली में आने का निमंत्रण देते हैं। चंपा बहन, डॉक्टर साहब, हिमेश भाई और पूरे जो भाई बहन देख रहे हैं, इटली बहुत अच्छा है। जब आप आए तो एक ये कहना था, क्योंकि आप तो बाबा के आदि रतन, महारथी हो। जैसे आपने वहां पे खुशबू फैलाई है, ऐसे यहाँ इटली में आकर भी आप हो सके तो खुशबू फैलाएं और अपना हमें भी दर्शन करवाए तो अच्छा होगा। जरूर जरूर। क्योंकि एक बाबा ने बोला ना, रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा हो गया तो सब कुछ तुम्हारा हो गया। तो पूरा परिवार, हम तो कहते हैं हमारा परिवार सारे विश्व में है। हाँ जी। 140 देशों में जहाँ भी जाओ हमारा बाबा का परिवार है।
हाँ जी, क्या किसी का नहीं होगा, एक दो देशों में होगा, हाँ लेकिन जी, सारे विश्व में नहीं होता है। हमारा है, हाँ कहाँ जी, भी जाओ हमारे बाबा के घर है, वही ज्ञान, वही चित्र, वही बाबा का कमरा, हाँ सबका जी, एक ही जैसा है। हाँ जो जी, बाबा एक मत, एक राज्य, एक भाषा स्थापन करते हैं ना, वो यहाँ ही हो रहा है। हाँ जी, सारे विश्व में बाबा का जो परिवार है हाँ वो जी, एक जैसा ही है। हाँ जी। और बोलो मिनेश भाई, और भी कोई है इटली से आए हैं इसमें ज्वाइन हुए? हाँ, आशा बहन है, लेकिन ये मेरे को लग रहा है काम से आएंगे, इटली से आशा बहन है। और पता नहीं, अच्छा, हाँ जी, ये भी इसमें ये लगे हुए हैं तो दिखा। ये मॉरिशियस के हैं, लेकिन ये इटली में रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, फिर उनका है, इसमें है, वो जूम हाँ मीटिंग जी में है। वीडियो, हाँ जी, अभी आशा बहन ने वीडियो ऑन किया है, मेरे ख्याल आ गई आशा बहन भी। हाँ जी, आशा बहन आपका वो आ रहा है। आशा बहन अपनी तरफ ऑन करें ना, आपका वीडियो नहीं आ रहा। लाइट ऑफ है आशा बहन आपकी, हाँ जी, इनकी लाइट ऑफ जा रही है। ओम शांति, सभी को ओम शांति। दीदी लाइट ऑफ है, लाइट ऑन करें, आपकी लाइट का फेस नहीं आ रहा आशा बहन। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। मैं भी आप सभी को सुनती हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्रोग्राम। मैं तो यूट्यूब पर देखती हूँ, जब बाद में एक दो दिन की बात, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो वो बहन है बलजीत दीदी, बहुत बहुत अच्छी हैं। मैं जब अभी 2 साल से मैं ज्ञान में आई हूँ, और 1 साल तो हमारे कुछ बहुत अच्छा नहीं चला, तो वही दीदी जो हमें बहुत बहुत पालना दी, जैसे मेरी बड़ी बहन है, बहुत अच्छी है। और अभी रोज हम वही क्लास करते हैं, सब कुछ वो बहुत बहुत हमारे पालना कर रही है, बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुछ भी होता है तो वो मुझे भेज देते हैं कि आशा बहन ये देखो, बहुत बहुत मुझे हेल्प किया। अभी तो 1 साल से लगता है कि हम बहुत साल से ज्ञान में हैं। पहले तो 1 साल कुछ पता नहीं उतना चलता था, 1 साल में ऐसे लगा कि बहुत साल से हम हैं ज्ञान में। और मधुबन तो अभी गई नहीं हूँ, बाद में पता नहीं जब वो लॉकडाउन खत्म हो तो जाऊंगी। ओम शांति, ओम शांति। जरूर जरूर। थैंक यू। सभी को बड़ौदा आने का निमंत्रण है। हाँ जी, आप भी इटली आना ना, हमें आप भी वो करवाओ ना, यहाँ भी आप और डॉक्टर साहब आए ना, क्योंकि आपका बड़ा सुना, आप भी आए यहाँ पे, आपको बाबा का सब कुछ मिलेगा। क्योंकि मेरा दिल आप लोग इधर आके एक सेंटर खोल के जाए। सेंटर बहुत बहुत दूर है जहाँ हम रहते हैं ना, जैसे ऑलराउंड कोई सेंटर नहीं है। मेरा मतलब इतना मेरे अंदर भी है नहीं गुण, लेकिन मेरा आजकल आपको बताती हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है, क्योंकि जैसे बच्चे घर में कोई बड़े बहन भाई जैसे आप आओ, क्योंकि सेंटर काफी, एक है इटालियन के सेंटर है, जो राधा सिस्टर वो तो रोमा में रहते, 5 घंटे का रास्ता है। तो जिस एरिया में हम रहते हैं, ये कह लो मतलब कि काफी लोगों को, इटली में बहुत लोगों को भी पालना चाहिए। बाकी आप आए ना, कभी आए, लॉकडाउन खुलता है आप आए। डॉक्टर साहब को भी आए, इसलिए आप आए, आप बड़े हो, क्योंकि आपका जरूरी है। में कभी ये जूम मीटिंग में मिलेंगे। हाँ जी, लॉकडाउन में कभी जूम मीटिंग में सबको इकट्ठा करेंगे ना तो मिलेंगे। हाँ जी, मिनेश भाई, आप ना जो भी आपके संपर्क में है, हाँ जी, उसको इकट्ठा करके हाँ फिर जी, जूम मीटिंग में मिल सकते हैं। हाँ जी, और हम आप भी लोग होना। जूम मीटिंग में 7 डेज कोर्स भी कराते हैं। अच्छा, आप भी आना ना। वो भी हाँ जी, होता है, यहाँ भी इंडिया में से भी बहुत लोग। हाँ जरूर हाँ जरूर। जी, हाँ जी। बोलो चैन भाई, बाजू में बैठे। चंद भाई, डॉक्टर साहब, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, लवली होके आपने सुनाया, प्यार से सुनाया, हाँ जी, इतना। हाँ,
बड़ी भावना से सुना रहे हैं आप सब। माता जी ने भी अच्छा सुनाया। तो आपके आवाज से और चेहरे से बहुत बहुत सेवा हो रही है, अभी भी हो रही है, अभी होगी भी, क्योंकि जब जाएगा सारे वर्ल्ड में तो सबको इसका लाभ मिलेगा कि कैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी कैसे धारणा में रह सकते हैं। इसलिए आपको और सारे परिवार को, और हम सब एक ही परिवार के हैं ना, आप भी हमारे हो ना, हमारे बाबा के हो, हमारे हो, हम सब एक दूसरे के हैं। मेरी तो विश पूरी होगी, अच्छा आपको लगा। आज मिल लिया। मेरी विश पूरी होगी, आपको बाबा ने मिला दिया बड़े बड़े आदि रतन महारथियों से। हम सब बड़े हैं, एक एक से बड़ा है, हर एक अपनी रीति से बड़ा है। अभी बहुत दिनेश अच्छा। भाई 2-3 दिन पहले ही डॉक्टर शीलाबेन आई थी, तो मेरे को बोला आप गृहस्थियों का क्यों नहीं रखते हो? तो आज ही गृहस्थी का आ गया। हाँ, बोले आपने सभी इंचार्ज बहनों का रखा, समर्पित का बहनों का, भाइयों का, लेकिन कोई युगलों का भी रखो। तो उसने सजेशन दिया था, मैं बोला रखेंगे, लेकिन आज ही ड्रामा अनुसार हो गया। देखो ड्रामा के प्लान अनुसार। हाँ जी, ये बाबा ने पता नहीं, मुझे खुद हैरानी हो रही है आपको सच्ची। महेश भाई का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका। आपने बहुत अच्छी बातें सुनाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता बहन जी भी आए और कुछ बातें शेयर की, तो इसलिए आपका भी बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और चलिए कुछ पल उस निराकार की याद में हम सब मिल करके बैठते हैं, फिर पूरा करेंगे। मेरे बाबा प्यार